पिछले 25 सालों के टीचिंग करियर में मैंने बच्चों को और उनके माँ-बाप को बेहिसाब सैक्रिफाइसेस करते हुए देखा है, अनगिनत दर्द सहते हुए देखा है। बच्चा प्रिपरेशन के लिए जो भी हार्ड वर्क करता है, माँ-बाप उन प्रिपरेशंस के लिए रिसोर्सेज जुटाने के लिए जो भी हार्ड वर्क करते हैं, ये सब कुछ सिर्फ एक चीज़ के लिए कि आगे चलकर बच्चे को अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। क्या हमारी कंट्री में सच में इस वक्त एम्प्लॉयमेंट की ऐसी कंडीशन है कि हर एक बच्चे को एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगी? मुझे ऐसा नहीं लगता। एक एविडेंस देता हूँ सपोर्ट के लिए, मेरे आर्ग्यूमेंट के लिए। इस वक्त डीलर एसोसिएशन का एक आंकड़ा आया हुआ है कि शोरूम्स में मिडिल क्लास कार्स में लगभग लगभग 7,80,000 कारें ऐसी अनसोल्ड पड़ी हुई हैं जिनकी कुल कीमत लगभग लगभग 77.8 थाउजेंड करोड़ है। ये मिडिल क्लास कारें इस वक्त अनसोल्ड क्यों पड़ी हुई हैं? क्योंकि जो न्यू जनरेशन आई है जॉब में, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल ही नहीं रहा है। क्या प्रूफ है मेरे पास इस बात का? आईआईटी बॉम्बे का आंकड़ा देखिए। आईआईटी बॉम्बे जो कि हमारे कंट्री का सबसे टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है, उसमें 2022 और 23 में लगभग 82% स्टूडेंट्स को जॉब मिली थी, जो कि इस साल घटकर 75% हो चुकी है। 75% स्टूडेंट्स को जॉब मिलने का मतलब होता है 25% स्टूडेंट्स को तो जॉब मिला भी नहीं है। जो 75% स्टूडेंट्स को जॉब मिला है उसमें से भी अगर आप टॉप 1-2% को छोड़ दीजिए, तो बाकी के सारे लोगों का जो सैलरी रेंज है दैट इज इन द रेंज ऑफ 33,000 टू 50,000। इसका मतलब है कि उनका एनुअल पैकेज बनता है कुछ 4 से 6 लाख के बीच में। जब हमारा यूथ कमाएगा ही 4 से 6 लाख के बीच में, तो ऑफकोर्स है कि वो कार की ईएमआई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। दैट्स द रीजन कि मैंने आपको डीलर एसोसिएशन का जो अनसोल्ड कारों का आंकड़ा है वो बताया था। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचेंगे कि सर आप कार के थ्रू अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे जस्टिफाई कर सकते हो। तो ठीक है, दूसरा आंकड़ा भी देख लेते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 2 सालों से हमारी गवर्नमेंट खुद 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज बांट रही है। तो क्या वो सिग्नल नहीं दे रहा कि हमारी कंट्री में इस वक्त सच में अनएम्प्लॉयमेंट अपने पीक पे है? आप दोनों में से किसी भी आंकड़े को मानिए या आप थोड़ा बहुत और रिसर्च करेंगे तो आपको और भी बहुत सारे आंकड़े मिल जाएंगे, जिससे ये बात तो आराम से स्टैब्लिश हो जाएगी कि अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त अपने पीक पे है। आप इस बात से भाग नहीं सकते। फाइनली सोचना यह है कि इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन मेरी नज़र में एक ही है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। पर क्या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इतना आसान है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने के लिए आपके पास कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसका अल्टीमेटली आप मोनेटाइजेशन कर सकें। मेरे पास एक फ्लो चार्ट है, होपफुली शायद वो आप लोगों को हेल्प करे। मैं वही फ्लो चार्ट आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। मान लीजिए आपके 4-5 इंटरेस्ट हैं। उस 4-5 इंटरेस्ट में से फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट कि क्या कोई ऐसा इंटरेस्ट है जिसको आप हॉबी में कन्वर्ट कर सको। क्या फर्क है हॉबी और इंटरेस्ट में? सी, इंटरेस्ट कैन बी एनीथिंग। जैसे मूवी देखना एक इंटरेस्ट है, गाने सुनना एक इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट बहुत छोटे टाइम के लिए कोई चीज होती है जो बस हम कर लेते हैं, उसके पीछे हमारा कुछ खास व्यू पॉइंट नहीं होता और हम कोई खास एफर्ट नहीं लेने वाले। पर हॉबी एक ऐसी चीज होती है जिसके बारे में हम बहुत पैशनेट होते हैं। तो पहले तो आप पता कीजिए आपके कौन से 4-5 इंटरेस्ट हैं। फिर यू हैव टू फाइंड आउट कि उनमें से कौन सा इंटरेस्ट है जिसको आप हॉबी में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड अल्टीमेटली यू हैव टू कन्वर्ट दैट हॉबी इनटू अ टैलेंट। हाउ वुड यू मेक दैट हॉबी इनटू अ टैलेंट? आपको उसके बारे में लर्न करना होगा किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से, किसी अच्छे कोच से। वंस दैट हॉबी बिकम्स अ टैलेंट, फाइनली यू हैव टू फाइंड आउट अ वे टू मोनेटाइज दैट टैलेंट। अब ये मैंने एक इन जनरल स्टेप्स बताए हैं। ऑफकोर्स है कि जब एग्जांपल सुनूंगा मैं तो उसके बारे में मैं और अच्छी राय दे पाऊंगा। अगर आप में से किसी को पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग चाहिए इस बारे में, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे मैं आप लोगों को पर्सनल काउंसलिंग दूंगा। जो भी आपके इंटरेस्ट होंगे उसमें से किसको आपको हॉबी बनाना है, कैसे उस हॉबी को टैलेंट बनाना और कैसे उस टैलेंट को मोनेटाइज करना है। अदरवाइज आपके नियर बाय में अगर कोई अच्छे सीनियर हो, आप उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इवन दे कैन गाइड यू। बहुत सारे प्रोफेशनल काउंसलर्स ये काम आजकल करते हैं, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बस इस बात पे आपको चिढ़ नहीं होनी चाहिए कि सर ने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि वो अपनी पर्सनल काउंसलिंग प्रमोट करना चाहते थे। आई एम डेफिनेटली प्रमोटिंग माय काउंसलिंग स्किल्स, बट आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू कम टू मी ओनली। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की इशू इतने सालों से हमारी कंट्री में रही है, उस आग में एआई और चैट जीपीटी ने घी डालने का काम किया है। तो नाउ दैट प्रॉब्लम हैज बिकम वेरी सीरियस। तो आप इस तरफ मत सोचिए कि मैंने ये वीडियो अपनी काउंसलिंग के प्रमोशन के लिए बनाया है। आप इस तरफ सोचिए कि जो मैं बोल रहा हूँ वो मुद्दा बहुत सीरियस है। अनएम्प्लॉयमेंट इज गोइंग टू बी डिजास्टरस इन अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। अब उतना टाइम बचा नहीं है, क्योंकि पहले अनएम्प्लॉयमेंट के जो रीजंस थे वो थोड़ा बहुत गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे। पर इस बार जो अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में मैसिव अपडेट्स आए हैं। वो अपडेट्स आने वाले टाइम में इतने एम्प्लॉयज को बेरोजगार करने वाले हैं दैट यू कांट इवन थिंक अबाउट।
आप रिसेंट 6 मंथ्स में कितने कंपनीज ने कितने एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया, बस आप उतने आंकड़े निकाल लीजिए, आपको सब सीधे सीधे समझ में आ जाएगा। तो जस्ट आई वांट कि आप इस प्रॉब्लम की ग्रेविटी को समझो। आपको मुझसे काउंसलिंग नहीं लेनी, आप कहीं से भी, आप इंटरनेट पे भी बहुत सारे रिसोर्सेज है जिससे आप ये बात कर सकते हो, बट यू हैव टू मूव टूवर्ड्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अदरवाइज अनएम्प्लॉयमेंट आपके घर से बहुत दूर नहीं है। हमने आज तक अनएम्प्लॉयमेंट को एक न्यूज समझकर अवॉइड कर दिया है। सुनते आए हम लोग कि हाँ बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। वी नेवर टेक इट सीरियसली। दिस इज द टाइम यू मस्ट टेक इट सीरियसली। आने वाला टाइम ज्यादा हॉरिबल ना हो जाए। एक इंग्लिश में कहावत है ऑस्ट्रिच मेंटालिटी। ऑस्ट्रिच मेंटालिटी का मतलब होता है कि जो शुतुरमुर्ग होता है वो जब किसी तूफान को आता हुआ देखता है तो इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे और फाइंडिंग आउट अ सॉल्यूशन, वो अपनी सर को जमीन में गाड़ देता है, क्योंकि वो सोचता है जब मैं तूफान को देखूंगा ही नहीं तो तूफान आएगा ही नहीं। नाउ वी ऑल नो कि ऐसा तो नहीं होता, तूफान को नहीं देखने से तूफान नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा। बट वी ऑल आर इन अ सेम सिचुएशन। हम भी वही कर रहे हैं। हम भी सोच रहे हैं कि क्यों ना हम सर अपना जमीन में गड़ा दें। हम इस आने वाले तूफान को अगर देखेंगे नहीं तो तूफान आएगा नहीं। ऐसा नहीं है, ये तूफान इनफैक्ट आ चुका है। वेरी सून यू ऑल विल हियर अबाउट इट। बहुत जल्दी आप लोगों के आस पड़ोस में जब ये आंकड़े सुनने आप शुरू कर देंगे ना, देन यू विल रियलाइज इट वॉज अ सीरियस कंडीशन। सो माई फर्स्ट सजेशन वुड बी टू मूव टूवर्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। कहीं से भी आप काउंसलिंग लेकर उसको कर सकते हैं। इफ यू कैन डू इट ऑन योर ओन, दैट इज द बेस्ट थिंग। मोर देन दैट, वन मोर सजेशन, प्लीज ट्राई टू लर्न चैट जीपीटी। मैंने खुद ने भी एक कोर्स बनाया हुआ चैट जीपीटी का, और भी बहुत सारे कोर्सेस हैं, यूडेमी पे मिल जाते हैं। बहुत सारे और भी लोग सिखा रहे हैं। कहीं से भी सीखिए, कैसे भी सीखिए, बट लर्न चैट जीपीटी, बिकॉज इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर पर्सनल लाइफ इवन। बहुत जल्दी आप देखोगे कि एवरीथिंग विल बी कंट्रोल्ड बाय चैट जीपीटी। अगर आप लोगों ने अब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज नहीं किया है तो यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट्स पावर। आप एक बार उसको यूज करके देखिए, यू विल बी अमेज्ड अबाउट इट्स पावर। तो प्लीज टेक दिस प्रॉब्लम वेरी सीरियसली एंड ट्राई टू फाइंड आउट सम सॉल्यूशन, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, आप इस अपडेट की रेस में भी पीछे छूट जाओ। तो फिर शायद मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई भी रास्ता बचेगा अनएम्प्लॉयमेंट से काउंटर कर पाने का। दिस इज योर लास्ट चांस। टाइम से पहले अगर आप प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढ लोगे, यू विल नॉट ओनली सेव योर सेल्फ बट ऑल्सो योर फैमिली। थिंक अबाउट इट। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू।